नमस्कार, मैं मनोज। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर मनोज में स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आप जो स्क्रीन पे गेहूँ देख रहे हो, ये गेहूँ श्रीराम सुपर 303 वैरायटी का है। मुझे कंपनी का तो प्रचार नहीं करना है, लेकिन जो गेहूँ मैं अभी अपने खेत में लगाया हूँ, वही गेहूँ के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप देख लो कि ये मेरा 303 वैरायटी का श्रीराम सुपर का गेहूँ है। अभी लगभग 65 से 70 दिन के रेंज में है और इसमें अभी एक एक बालियाँ निकलना स्टार्ट हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है आज के वीडियो की कि ये गेहूँ की जो बुवाई की है वो कुछ डिफरेंट टेक्निक से की है। यानी आप इसको गेहूँ बुवाई की एक नई विधि बोल सकते हो। वो विधि के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी देना सबसे पहले बात करूँ तो ये जो गेहूँ की वैरायटी है, ये खास किसान जो धान के किसान हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वो कम लागत में कम समय में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, ऐसी ये विधि है। आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये हमारे धान जो लगाए थे वही खेत है। अभी भी देखो धान का अवशेष यहाँ पे बाकी है। तो हम ये विधि के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और अभी शुरुआत से आपको क्या क्या किया है वो पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे सब बताते हैं कि नवंबर के शुरुआत में यानी नवंबर के 15 तारीख तक गेहूँ की बुआई कर देना चाहिए ताकि उसकी उपज बेहतरीन हो। ये बात सही है। नवंबर के 15 तारीख से पहले ही बुआई कर देना अच्छी बात होती है। ये हमारी 10 नवंबर की फसल है। देखो उसका रिजल्ट अभी आपके सामने ही है, और आने वाले दिनों में मैं आपको इसका क्या रिजल्ट आता है वो दिखलाऊंगा ही। मुझे आप किसान भाइयों को गुमराह नहीं करना है। आप भी मेरे जैसे ही किसान हो। जो है वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। उसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। तो मेरी नई विधि है, छिटका विधि बोल सकते हो आप इसको, जो धान के किसानों के लिए कम समय में बुआई के लिए अच्छी टेक्निक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे धान अपने हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है उस वक्त हम धान में जैसे हार्वेस्टिंग से 8 से 10 दिन पहले पानी चला देते हैं, और वो पानी चलाने के तुरंत ही नेक्स्ट डे हम उसको अपने खेत से पानी निकाल देते हैं। अब ये विधि करने के लिए अपने को जो अपने खेत की कंडीशन है वो ऐसे पकड़ के चलो कि वो पानी जो है पूरा निकाल देने के बाद जैसे अपन वो खेत में पाव रखे तो हल्का सा पानी वो पाव रखे के जगह पे जमा हो जाना चाहिए। या फिर आप बोलोगे तो जैसे अपन ने पाव रखा तो पाव को पूरी नमी महसूस होना चाहिए। जैसे कोई कोई जगह पे थोड़ा थोड़ा पानी रह भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है। तो ऐसे कंडीशन में खड़ी धान के फसल में ही आपको गेहूँ का लगभग 60 केजी 1 एकड़ के हिसाब से गेहूँ का बिस्तर लेके गेहूँ को खेत में छिटक देना है। जैसे आप खाद छिटकते हो उसी तरह से गेहूँ को छिटक देना है। यहाँ पे एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे गेहूँ में सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही उपयोगी होता है। सीड ट्रीटमेंट करना भी चाहिए, क्योंकि आज अपन सीड ट्रीटमेंट करेंगे यानी पौधे को अपन
जब छोटा है तभी उसको संभाल लेंगे तो आगे जाके अपने को उपज देना ही देना है। सो उसके लिए अपन उसको सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंकोजेब, कार्बोनडेजियम, और मार्केट में काफ़ी तरह की सीड ट्रीटमेंट के लिए दवा आती है। आप उसका उनका उपयोग कर सकते हो। तो जैसे सीड ट्रीटमेंट हो जाने के बाद अपन जैसे छिटकावटी से इसमें छिटक देना है। तो ध्यान ये देना है कि छिटकाव विधि में जैसे आप छिटक रहे हो तो दाने से दाने की दूरी जो है लगभग 1.5 इंची से 2 इंची पे होना चाहिए, ताकि वो कल्ले निकाल सके। अगर उससे ज़्यादा आप तो वो आगे चल के फसल डा ज़्यादा घनी होके गिर जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें कि दाने जो है वो लगभग ये 1.5 इंची से 2 इंची, 3 इंची ऐसे रेंज में गिरना चाहिए। देखो, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि हमने जो छिटकाव विधि से की है उसके हिसाब से ये दाने देखो, दाने गिरने के हिसाब से इसमें कल्ले देखो, ये एक ही पौधा है, ये पूरा एक पौधा है इतना, ये छिटकाव विधि का एक ही पौधे में इतने कल्ले निकले। गिन के दिखाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये 9 10 कल्ले आए हैं। सो ये छिटकाव विधि के हिसाब से तो काफ़ी बेहतरीन है, मुझे ऐसा लग रहा है। लोग बताते हैं कि इतना कर ले लिए, उतना कर ले लिए, हम कम लागत में अच्छे मुनाफा चाहते हैं, कम टाइम में कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो हमारे लिए बेहतरीन है। तो जैसे अपना छिटकाव विधि हो जाने के बाद, छिटक देने के बाद लगभग गेहूँ का जो अंकुरन है वो 3 से 4 दिन के बाद में अपने को देखने के लिए मिल जाता है। गेहूँ का अंकुरन दिखने के बाद जैसे लगभग 2 इंची 3 इंची का गेहूँ अपना हो जाता है, तब जाके आपको हार्वेस्टिंग करना है। काय की हार्वेस्टिंग? तो धान की हार्वेस्टिंग करना है। गेहूँ अपने धान के फसल में अपन ने छिटक दिए थे, गेहूँ 3 इंची का हो गया, अब वो धान की हार्वेस्टिंग करना है। तो धान की हार्वेस्टिंग अपन मैनुअली यानी हाथ से भी कटाई कर सकते हैं, जो रीपर मशीन आती है धान काटने की आप उससे भी कर सकते हो, यानी धान की कटाई हाथ से और रीपर से दोनों से कर सकते हो। और अभी नए ज़माने के हिसाब से ट्रैक हार्वेस्टर आती है धान काटने के लिए, चेन वाली मशीन बोल सकते हो, तो उससे भी आप ये विधि से धान कटाई कर सकते हो। वो विधि से करने के लिए गेहूँ की जो अपने को बुआई यानी छिटकाव विधि में ध्यान देना है, वो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए मैं हाथ कटाई और रीपर कटाई वाली धान के खेत की ही बात कर रहा हूँ। सो ये मेरे रीपर की कटाई की धान वाला खेत है। सो इसमें आप देख सकते हो कि कितने अच्छी तरह से हमारा गेहूँ आया। तो जैसे 3 इंची का अपना गेहूँ हो जाता है तब अपने धान काट दिए, और धान काटने के तुरंत 5 दिन बाद 6 दिन बाद वो धान यानी इकट्ठा करने के लिए एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए रेडी हो जाती है। सो हम लेबर के सहायता से वो धान को इकट्ठा कर लेते हैं। धान जैसे इकट्ठा किए, जैसे आज अपन ने धान ये खेत से उठा लिए, खेत अपना पूरा फ्री हो गया। सो नेक्स्ट डे अपने को 1 बोरी या 1.5 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया छिटक देना है, बिना सिंचाई किए, क्योंकि धान के खेत में नमी रहती है। धान के खेत में नमी कैसे रहेंगी? क्योंकि अपने धान के हार्वेस्टिंग से 8-10 दिन पहले पानी देके गेहूँ को छिटक दिया था, यानी वो 8-10 दिन, और ये पकड़ लो धान उठाने के लिए 4-5 दिन, यानी पूरा मान के चलो 12 से 15 दिन नमी रहती है। नमी हल्की हल्की नमी भी रही तो भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता।
आप डायरेक्ट यूरिया इसमें छिटक सकते हो। 1.5 बोरी के हिसाब से 1 बोरी के हिसाब से यूरिया डाल देना, ओनली यूरिया ही डालना। तब कोई भी उसमें झींग विंग कुछ भी मत डालना। अगर ज़्यादा नमी है तब जाके झींग डालना है, नहीं तो बस ओनली यूरिया डालना है। ये मेरा ओनली यूरिया वाला ही खेत है। अभी तक मैंने फर्स्ट जो डोज डालता हूँ उसमें यूरिया के अलावा कुछ नहीं डालता हूँ। तो ये यूरिया है डाला हुआ। उसके बाद में अगर अपने पास पानी है खुद का, तो आप वहाँ से लगभग गेहूँ 21 से 22 दिन का रेंज का हो जाता है, तब अपना पानी देना चालू कर सकते हो। क्योंकि ये छिटका विधि का है, तो इसकी जड़ जो है ऊपर ही रहती है और ग्राउंड रूट जो है वो 21 दिन से स्टार्ट ही होती है, 20-21 दिन से आगे ही स्टार्ट होती है। सो उस कंडीशन में पानी देना भी बेहतर है अगर खुद का है तो। हमारे इधर तो कैनल का पानी मिलता है। लगभग हमको 30 दिन गेहूँ छिड़क देने के बाद कम से कम 3 दिन के बाद में हमको पानी मिलता है। तो मेरे पास में थोड़ा खुद का पानी है, तो मैं कैसे ये कुएँ का पानी अपने खेत में दे देता हूँ। और वो पानी देने के जैसे 8 दिन बाद में कैनल छूट जाता है तो वो भी पानी दे देता हूँ। क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो काली है, काली मिट्टी बोलते हैं उसको। उपज के लिए काफ़ी बेहतर है। और 303 वैरायटी के जो गेहूँ है, इस सहन शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। आपको बता दूं कि मेरे ये अभी खेत में देखो, नमी अभी भी बरकरार है। इसको पानी देके मेरा लगभग 10 से 12 दिन हो गया है, तो भी अभी नमी बनी ही है। तो बात कर रहे थे अपन कि गेहूँ की फसल में जो 21 दिन में पानी दे देना है, और कैनल का है तो कैनल का आप 30 दिन तक दे सकते हो। फिर उसमें आप चिलेटेड जिंक ले लो, यूरिया ले लो। और अगर आपका बजट है तो आप डीएपी भी डाल सकते हो। फिलहाल मैं तो मेरे खेत में डीएपी नहीं डाला हूँ, बस झिंक झिंक भी नहीं मैंने यूरिया में डाला हूँ, बस यूरिया का ही छिड़काव किया है। और झिंक उसमें 19-19 और क्या बोलते हैं उसको, झींग और 19-19, बस ये दो का ही एक स्प्रे किया हो पहले पानी के साथ में। उसके बाद में जो है पानी देने के बाद में खरपतवार है अपने खेत में, तो 30 दिन के रेंज में खरपतवार नाशक यानी 2,4-D हो सकता है, मिर्च-सल्फान वगैरह मिलता है। अब तो काफ़ी निकल चुकी है दवाइयाँ मार्केट में, आप डाल सकते हो। चौड़ी पत्ती के लिए तो बेस्ट 2,4-D ही है मेरे हिसाब से, 2,4-D। सो वो डालने के बाद में लगभग दूसरा पानी जो है अपने को चला देना है खेत में, गेहूँ जब 60 से 65 दिन के रेंज में होगा तब, ये छिटकाव विधि में। अब देखो पानी का जो है वो हर इलाके का अपना अपना अलग अलग तरीका है। आपके यहाँ पे जो भी ये कंडीशन में आपका खेत हो, उस हिसाब से सिंचाई कर देना चाहिए। सो हमारे इधर में पानी का जो है भराव बनाए रहता है खेत में, और काफ़ी दिनों तक वो नमी बरकरार रहती है, इसलिए हम थोड़ा लंबा पानी चलाता है। ये हमारा गेहूँ जो है लगभग 3 पानी में पककर तैयार हो जाता है। 303 वैरायटी है तो भी। और काफ़ी लोग बोलते 4 पानी लगते हैं, 5 पानी लगते हैं। दे सकते हो, जगह पे डिपेंड है। ये तो हमारा 3 पानी में पककर तैयार हो जाता है। अभी 65 से 70 दिन का हो गया है। अब यहाँ से 8-10 दिन में हम पानी दे देंगे, इसमें सिंचाई कर देंगे। और गेहूँ में जो है आपको 2 ही बार यूरिया डालना है। एक बार जब अपन धान खेत से उठा लेते हैं तब, और सेकंड जो है अपन पहले सिंचाई के साथ में डालते हैं तब पहले सिंचाई के साथ में आप 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो।
उसके बाद में काफ़ी लोग ये जब अभी झंडा पत्ती पे गेहूँ हुए तो इस स्टेज में स्प्रे करते हैं, बट हम बिना, मैं तो स्प्रे नहीं करता, करना तो चाहिए लेकिन गेहूँ की कंडीशन देख के मैं उसमें जाके स्प्रे नहीं कर सकता। तो भी देखो गेहूँ की पत्ती देखो, अपने उंगली पे दिखा तो लगभग ये पौने इंची की एक पत्ती है, देखो इतनी चौड़ी, एकदम काली बरकरार। अब जैसे शुरुआत तो हो ही गई है बालियाँ निकलने की, इसमें अब बालियाँ निकल जाएंगी। हार्वेस्टिंग जो है ये वैरायटी कम से कम 130 दिन से 135 दिन के रेंज में हो जाती है। गेहूँ की उपज की अगर बात करूँ तो उपज जो है इसमें अभी तो फ़िलहाल मैं अंदाज़ी बता सकता हूँ, जो भी उपज आएगा वो मैं आपको वीडियो बनाकर डाल ही दूँगा। तो अभी जो इसका अंदाज़ी उपज है वो लगभग 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ आ सकता है। मैं ज़्यादा तो नहीं बताना चाहता हूँ आपको, जो है हमारे एरिए के हिसाब से, मैं विदर्भ से बिलोंग करता हूँ। सो अभी तक जितना उपज हमारे एरिए में आता है वही रेंज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो धान के जो अवशेष आपको दिख ही रहे होंगे, उसमें ही हमने डायरेक्ट छिटकाव विधि से गेहूँ की बुआई कर दी है। काफ़ी अच्छी कंडीशन में अभी 65 दिन के रेंज में है ये गेहूँ, देख सकते हो। सो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है आपको गेहूँ के बारे में वो मैं आपको देते रहूँगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले किसान भाइयों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।